दोस्तों, क्या आप अपने दुश्मन से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं? दुश्मन अपनी जुबान से आपको बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है या फिर आपका मुकदमा चल रहा है और आप ये चाहते हैं जिन्होंने आप पर मुकदमा किया है उनकी जुबान को बंद करना, या आपकी बीवी आपसे बहुत ही ज्यादा जुबान दराजी करती है, तो ऐसी हालत में आपकी खिदमत में हुरूफ सवामत का बहुत ही जबरदस्त अमल लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप रूहानी अमलियात व वज़ाइफ से दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए रूहानी उस्ताद चैनल को, साथ ही बेल के निशान पर लाजमी क्लिक करें हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफी यौमल जज़ा। प्यारी बहनों और अजीज साथियों, रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही मुजर्रब अमलियात वज़ाइफ लाता रहता हूं ताकि आपके लिए मैं और आगे चलकर बेहतरीन अमलियात पेश करूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिन हजरात ने हुरूफ सवामत की ज़कात अदा की है और जिन हजरात ने अभी तक हुरूफ सवामत की ज़कात अदा नहीं की है, ये वीडियो दोनों के लिए है। लेकिन फर्क इतना है कि जिन हजरात ने हुरूफ सवामत की ज़कात अदा की है वो इससे मुकम्मल तरीके से फायदा उठा पाएंगे, और जिन्होंने नहीं ज़कात अदा की है वो मुकम्मल तरीके से नहीं उठा पाएंगे, लेकिन फायदा इनको भी होगा। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हुरूफ सवामत की ज़कात नहीं अदा की है तो आप हुरूफ सवामत की ज़कात किस तरीके से दी जाती है इस टॉपिक पर मैंने मुकम्मल तरीके से समझाया है। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने हुरूफ सवामत के मुतालिक एक सीरीज चलाया है जो कि हर हफ्ते में एक या दो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप जो भी अमलियात चाहते हैं नीचे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, इस अमल के जरिए से जुबान बंदी का कई काम ले सकते हैं। इससे पहले आप अच्छी तरीके से एक बात ध्यान रखें कि जब भी जुबान बंदी का काम करें तो आप जायज मकसद के लिए, जैसा कि कोई ऐसा दुश्मन जो आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहा है और आप ये चाहते हैं कि उनकी जुबान को बांधना कि वो अपनी जुबान से आपको तकलीफ ना पहुंचाए। दूसरा ये कि बाज़ औक़ात कुछ औरतें ऐसी होती है जो अपने शौहर को तंग कर देती है, तो वो भी अपने बीवी के लिए काम कर सकते हैं। या कुछ शौहर ऐसे हैं जो अपने बीवी को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं तो उनकी जुबान बंद करने के लिए कर सकते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे नाफरमान होते हैं जो माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं या जुबान दराजी करते हैं, उनकी भी जुबान को बंद कर सकते हैं इस अमल के जरिए से। आप अगर चाहें कि कहीं पे मुकदमा चल रहा है तो आप उस मुकदमा में जो आपका दुश्मन है, जो आपके मुखालिफ है, आप अपने मुखालिफ की जुबान को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे काम हैं, यानी जुबान से जो आपको तकलीफ पहुंचा है उनकी जुबान को बांधने के लिए इस अमल को किया जाता है। अब तरीका को खूब अच्छे से समझ लें। दोस्तों, इस अमल को करने के लिए लाजमी है कि आप चांद की 20 तारीख के बाद से लेकर चांद की 30 तारीख के दरमियान हफ्ते की शब में इस अमल को करेंगे। एक चीज याद रखें आप, हफ्ते की शब उसको कहा जाता है जुमे का दिन गुजर के जो रात है वो हफ्ते की शब कहलाएगी, यानी जिसकी सुबह हफ्ता होगा उसको हफ्ते की शब कहा जाएगा। उस रात में आपको यह अमल करना है। अमल का तरीका यह है कि जो भी आपका दुश्मन है, जिनकी जुबान की बंदिश करना चाहते हैं, उनका नाम और उनकी वालदा का नाम लें। एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, वालदा का नाम बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है, जिनकी जुबान बांधना चाहते हैं उनकी वालदा का नाम मालूम नहीं होता है, तो ऐसे में बहुत सारे भाई लफ्ज़ हवा इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। आप हवा नहीं इस्तेमाल करें। अगर माँ का नाम मालूम नहीं हो आपको तो आप बाप का नाम ले सकते हैं। सबसे पहले जो आपका दुश्मन है उनका नाम और उनकी वालदा का नाम का एदाद निकालें। अगर आपको मालूम नहीं है कि नाम का एदाद कैसे निकाले जाते हैं तो इस पर भी मेरा एक वीडियो है, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से बताया है, उस वीडियो को जरूर देखें, मैं उसका भी लिंक ऊपर दे दूंगा। दोस्तों, जब आपने नाम का आदद निकाल लिया दुश्मन की, उनकी वालदा का, अब उसमें आपको 543
543 जो कि हुरूफ सवामत का अदद है उसमें शामिल कर लें। तीसरा अदद जो शामिल करना है 2624 यानी 2624 अदद को आप उसमें शामिल कर लें। तीनों अदद को आप एक जगह जोड़ने के बाद जो टोटल आपकी अदद आए उस टोटल अदद में से 12 अदद माइनस कर लें। 12 अदद जब आपने माइनस कर लिया तो जो आपकी अदद बचा है उस अदद को 3 पर तकसीम करें। आप 3 पर जब तकसीम करेंगे तो जो हासिल होगा आप उस हासिल को पहले खाने में रखेंगे नक्श के। आप एक चीज याद रखें, अगर आपके नक्श में एक अदद बचे तो आप ऐसी हालत में 7वें खाने में एक अदद का इजाफा करेंगे। अगर 2 बचे तो आप चौथे खाने में एक अदद का इजाफा करेंगे। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो नक्श का चाल है, इस नक्श की चाल से आप आसानी के साथ भर सकते हैं। जहाँ पे एक अदद लिखा है वहां पे आप जो भी आपका तकसीम करने से बचे वो अदद आप उसमें लिखें। फिर 2 जहाँ पे लिखा है आप दूसरी जगह लिखें। ऐसे ही आप लिखते जाए। जब चौथे खाने में पहुंचे तो अगर आपके हिसाब में 2 बचता है तो आप चौथे खाने में एक अदद का ज्यादा करेंगे। इस तरीके से नक्श को मुकम्मल करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस नक्श को लिखने का वक्त यह है, हफ्ते की शब को ईशा की नमाज के बाद या मगरिब के बाद जो भी वक्त आए आपको ज़ोहर की साथ में लिखना है। और लिखने का जो कागज रहेगा एक अबरी कागज आता है जो कि लोग घर को सजाने के लिए कागज को काटते हैं। बहुत ही हल्का बारीक कागज होता है नीले कलर का। आप किसी भी जो बुक की दुकान होती है जहाँ पे कॉपी और पेन मिल जाता है उस दुकान पर जाएं। दुकान पे जाने के बाद वो कागज खरीद कर लाएं और लाके आप रख लें। मगरिब के बाद ज़ोहर के साथ में चाहे रात के 10 बजे या 11 बजे। अगर आपको ये भी मालूम नहीं है कि सात कैसे निकाले जाते हैं, सात निकालने का क्या तरीका है, तो इस पर भी मेरा वीडियो है जो मैंने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से बताया है कि 2 मिनट में कैसे आप सात को निकाल सकते हैं। आप उससे बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जब आपने नक्श को मुकम्मल कर लिया, जो स्याही रहेगी लिखने के लिए आप ब्लू कलर का पेन यानी नीले रंग के पेन से आप उस कागज में नीले कागज में लिखें। जब आपने इस नक्श को मुकम्मल कर लिया तो नीचे ये अजीमत जरूर लिखें। आप देख सकते हैं रिस्तुम अक्ल होश व बतने एहसास ज़ाहिरी व बातिनी। आप दुश्मन का नाम और उनकी वालदा का नाम या फिर बाप का नाम लिखें। अब आप फी गर्ज़ हक यानी आप जिस मकसद के लिए से आप लिख रहे हैं, कौन चाहता है कि मेरा दुश्मन जुबान बंद रहे, उनका नाम और उनकी वालदा का नाम लिखे। करने के बाद उसको अच्छे से नीले रंग के कपड़े में सिलकर आप एक नक्श को किसी अंधेरे कमरे में जहाँ पे दिन में भी अंधेरा रहता हो, रोशनी नहीं जलता हो, अगर आपके घर में ऐसा नहीं है तो आप घर के किसी भी कोने में इस काम को कर सकते हैं। कोने में उस ताबीज को रख के ऊपर से भारी पत्थर दबा दें। दूसरा तरीका यह है कि जहाँ भी अंधेरा कमरा हो नीचे मिट्टी होना चाहिए, उसमें खोद कर जरा सा आधा फीट की तरह खोद कर उसको डाल दें, ऊपर से कोई पत्थर आप दबा दें। इस तरीके से आपने एक नक्श को दबा दिया। दूसरा जो नक्श रहेगा उसको अपने बाजू में बांध लें। जिनको आप दे रहे हैं वो अपने बाजू में बांधेगा। अगर आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने सीधे बाजू में बांध लेंगे। दोस्तों ये था तरीका। अगर कोई हजरात नहीं बना सकते हैं तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। जो भी उसका हदिया है वो हदिया देकर आप बहुत ही अच्छी तरीके से घर में प्राप्त कर सकते हैं इंशाअल्लाह वज़्ज़ा वजल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अमल आपको बहुत ही पसंद आया है। अगर ये अमल आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मुजर्रब अमलियात वज़ाइफ आपके लिए लाता रहता हूँ। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज।